अगर पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे हैं और पत्नी कहती दूसरी शादी कर लो, तो शादी किया है खुशी से बच्चे के लिए, तो उसमें कोई अपराध भी नहीं है। लेकिन यदि पत्नी कहती बच्चे हो चाहे ना हो लेकिन शादी दूसरा न करो, त्याग कर दिया, कोई बात नहीं। राजा सगर के 60,000 बच्चे थे। यहाँ कोई आदमी ऐसा है जिसके 60,000 बच्चे हों? हाथ उठाओ। कोई है? इनाम मिलेगा उसको। कोई नहीं। कोई ऐसा है जिसके 60 बच्चे हों? हाथ उठाओ। कोई नहीं। कोई ऐसा है जिसके 20 बच्चे हों? हाथ उठाओ। कोई नहीं। कोई ऐसा है जिसके 12 बच्चे हों? हाथ उठाओ। कोई नहीं। एक आदमी खोपड़ी खजुआवे बद हाथ उठाइस तो हम सोचनू कि हैं साइज, कोई नहीं। अब कितने कमजोर हैं आजकल की लेडीज और पुरुष। राजा सगर और उनकी पत्नी कितनी मतलब ताकतवर होंगे, कितनी ऊर्जा होगी जो 60,000 पुत्र को जन्म दिया। अब मैं तो ये कहूँगा कम से कम 6 तो आपके होने चाहिए, आधा दर्जन। ऐसे 1 दर्जन हो तो भी अच्छा। तो लोग कहते ये खइहें का, लोग कहते खइहें का। जब जनसंख्या कम थी तो ये धरती माता 1 कुंटल 1 एकड़ में यहाँ गेहूं पैदा हो रहा है। आज की तारीख में 30 कुंटल गेहूं 1 एकड़ में पैदा होता है। एक टमाटर के पेड़ में 5 कुंटल टमाटर लगता है। गुजरात में देख लो जाकर। उस टमाटर के पेड़ को, उसको अभी तक हम पौधा कहते थे लेकिन अब वो पेड़ हो गया। तार से और रस्सी से ऊपर सब बांधते हैं और टिकानी लगाते हैं। इतने वो फल देते हैं कि वो अपने के नहीं संभाल पाते, सब रौंद फौंद गिर जाएगी। अब यूपी में किसी को टमाटर की खेती करने की भी सहूर नहीं। टमाटर लगाए दिन, फिर तालोस पानी भर दिन, और उसके बाद टमाटर वह बूढ़ गवा, उसके बाद फैलाए वह घुंडहा झमड़ हुई के सड़ी के, बोले कुछ रोग लग गवा है। देखिए फिर बाजार झोरा ले जाते, कहा टमाटर खरीद ली थोड़ा। अरे बुद्धि नहीं है, टमाटर खेती कैसे करी जाती है? ऊंची मेड़ बनाइए, उस पर पौधा लगाइए, नाली में पानी छोड़िए, और मेड़ भी 2 फीट चौड़ी होनी चाहिए, उसकी जड़ में पानी नहीं पहुंचना चाहिए। फिर तार ऊपर बांधिए, उसमें रस्सी से उसको टांगिए, वो सुतली से, और डंडे से भी उसको सहारा दीजिए। 10 आदमी का परिवार है, 10 पौधे काफ़ी है, और 20 दाना 200 रुपये के आते हैं, वो मंगाइए बीज के लिए। ये नहीं घोरे बिरवा उगे उसका लगा दी, दिखे आशा रखे टमाटर में। टमाटर नहीं, उसमें कटैये गोली तना टमाटर होते। तो कहा तो बहुत छोटे छोटे आए हैं, तो बांट की चटनी बना लो। तो उनकी पत्नी से लूटी बाटम रगड़ते हैं। कहा तो सब्जी बदे अलग से लावे पड़ी है, दोनों बुद्धू हैं। ठीक से काम करो, व्यवस्थित। एक एक पौधे में 5-5 कुंटल टमाटर आ जाए, आप पूरा छकिए। और हमारे भारत देश में कुछ ऐसी बिरादरी हैं जिनको जनसंख्या की फिक्र ही नहीं, चाहे 1 दर्जन हो जाए चाहे 12 दर्जन हो जाए। अब कुछ ऐसी बिरादरी हैं जिनका 1 बच्चा हुआ तो बड़ी टेंशन है कि पढ़ाई कैसे। 1 बच्चा होना चाहिए साधु बनने के लिए, दूसरा बच्चा हो माता पिता के सेवक के लिए, तीसरा हो देशभक्ति बॉर्डर पर युद्ध करने के लिए, देश की रक्षा, चौथा बच्चा होना चाहिए राजनीति करने के लिए, और 5वां बच्चा होना चाहिए खेती बाड़ी करे घर में सब पूरी, और 6ठा बच्चा हो चाहिए वो छूट पर रहे कि जौन काम कोई बीमार हो जाए वो तुम जुटो कर सके। हाँ, स्पेशली काम करो, मार्केटिंग देखो, बिजनेस करो। कहीं अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, खेती चौपट हो गई तो भूखे मर्जी हो, एक बिजनेस में लगाओ, ठीक से बिजनेस करें। और तुम्हारी ये कोई है होगा बॉर्डर पर व्रत दे, वहाँ मरी गवा तो यहाँ कोई नहीं रही, साधु बनाई दे तो घर में काम खत्म हो गया। इसलिए साधु भी बहुत कम लोग बन पाते हैं,
क्योंकि जब बच्चा ही न पैदा करी हो तो साधु कोई पड़वा थोड़े बनी है भैंस के। तो इनकी संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए। अभी मैं एक गांव में गया था तो हमने एक आदमी से कहा तुम एक बच्चे को साधु बना दो। कहीं एक नहीं तुम 3 ले जाओ। कहीं हैं कितने? कहीं 9 हैं, 3 तुम ले जाओ। इनका गांठे लो छूट दे दे समझाओ। तो हमने कहा गांठे कोशिश करन कि बन जाए साधु, कुछ धर्म प्रचार करिए। तो वही 9 के 9 बहुड़म रहे, एक कौ नहीं गठे। क्योंकि बैल से तो बैलो ही पैदा हुई, वो शुद्ध साई कोई रही भाई नहीं, कोई दिमाग नहीं, विवेक नहीं है, समझता ही नहीं। कोई पान पुड़िया खाद, कोई तमाकू खाद, कोई बीड़ी पिए घूमत है, कोई बाल चारों तरफ कटाई से, पीछम बार थोड़े खोपड़ी में रखे से, रुई इतना उड़त। हम कहीं यू का बनायो, कहीं बाईपास रोड पास हुआ। बहुत नालायक, घर भर सब लड़का वैसे, कोई विवेक नहीं। आजकल फैशन बहुत विचित्र है। अभी नेपाल में हम गए, वहां भी सब ऐसे देखा मैंने। अब जो कुछ आपत्ति आती है, मार झोर वो सब खोपड़िन पर है। लेडीजें भी सब 12 महीना अर्जी हैं, कंघी और कंघा झर झर, फिर कटिंग सेटिंग डेंटिंग पेंटिंग, और फिर थोड़े टुकड़ा काट के जब झुकें तो बाहर थोड़े आगे लटकते गए, फिर उठाए कान में दर्द, फिर आगे झुकर लटकर, दिन भर यही काम करी हो कि कुछ और करैया हो। बहुत वैधी। अब उनके ही बार को देखे, अपन खोपड़ी देखे कि टाइम नहीं, तुम्हारी बार को देखे, फालतू काम करते हो। पुरुष लोग भी अभी देखें, जब ये बार आगे के लटकौती हैं तो पुरुष लोग चारों तरफ से बनवाए थे कि सब साफ करो, ऊपर को उड़ाओ, अपन समरियों का कुदार फरुआ चले। बहुत मूर्खता लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। न जाने कितनी विषय वासना है, क्या करने की इरादा है। शुद्ध नियम संयम से रहो, शांति प्राप्त करोगे। ये फैशन में कहाँ शांति है। हमसे एक सज्जन ने पूछा कि तुम रोज यह कपड़ा पहनते हो का? इमा उबत नहीं होगा। हमने कहा हम इनका दिखता ही नहीं, हम तुम उबे ले मत, बस अंग ढका रहे, इमा उबे कौन का? कपड़ा रोज बदलत है, लफड़ा कबहू नहीं बदलत। ये कपड़ों में कुछ नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कपड़ा अप टू डेट पहन लोगे तो बड़ी इज्जत बन जाएगी। इज्जत उज्जत कुछ न बनी। शंकर भगवान कबहू कपड़ा नहीं पहरी, बाघ के खाल कमर में लपेटे घूमत, न पैंट पहरी न अंडरवियर है। और इज्जत अच्छी है, सब ओम नमः शिवाय रोज जपत है। और राम भगवान पीले रंग के कपड़ा पहर के वही घूमत रहे 14 साल जंगल में है, सब उनका भगवान माने। और तुम इतनी टाइट पैंट पहरे हो, बंदूक हो नाल से टाइट ज़्यादा है, और मानत कोई नहीं, सब समझते बौड़म जा रहा है। तो ये कपड़ा उपड़ा से कुछ हो वाला नहीं, आचरण सुधारो। कितनी लेडीज साड़ी पहनती हुई झाड़ू लगाओ चलते, सब साड़ी लथारे, और फिर वह पहर के हैं रजाई ओढ़ के सोई गई। अब रजाई में सब गोबर ले से, अब रजाई को धोई, रुई धोई हो तो खराब ही। अब इतनी बुद्धि नहीं है लथारत। अरे पाँव कोई कोढ़ी है कि अंगुली कट गई है, देखा खोल दे हो तनी का हुई, तनी उठा के पहरो। तो ये सब फैशन नहीं है, ये मूर्खता है। अब ये हीरो हीरोइन की नकल करना, हीरो हीरोइन नकल करके क्या करोगे? इस मन को फ्रेश कीजिए और इंद्रियों को बस में कीजिए और विवेक ज्ञान को प्राप्त कीजिए। विश्व में किसी कोने में आप चले जाइए, आपको दुख जागृत में नहीं, स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारसु पारिच्छ कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते योजितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिण आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इयोडुराट। जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, विषयों के चक्कर में पड़ा रहता है, उस व्यक्ति के दुख आपत्तियां पीड़ा संघर्ष कष्ट
ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उसके कष्ट रोज बढ़ते चले जाते हैं।